देखिए बाबू, तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट क्या बोलता है? नेचर ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहले हम लोगों को देखना पड़ेगा क्या कि सिंपल वर्ड में मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। मैनेजमेंट का मतलब ही होता है गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। मैनेजमेंट का मतलब ही क्या हुआ कि हम कोई काम दूसरों से करवा रहे। ये एक्टिविटी, ये जो कला है मेरे में, ये जो आर्ट है, ठीक है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट बोलते हैं। देखिए मैनेजमेंट वर्ड जो आया है कहाँ से आया? मैनेज, फिर मेन, फिर टी, ठीक है ना। मैनेज करना किसको? मेन को। और टी वर्ड आया है टैक्टफुली के लिए। टी वर्ड किसके लिए आया है? टैक्टफुली कैसे मैनेज करेंगे उसके लिए। नहीं, देखिए बाबू क्या बोलता है, कुछ डेफिनेशन हम लोग मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। देखिए डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल क्या बोलता है? टू मैनेज इज टू फॉरकास्ट एंड टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। क्या बोला सर? मैनेजमेंट का मतलब होता है क्या सर? फॉरकास्टिंग करना, प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, कमांडिंग करना, कोऑर्डिनेट करना एंड कंट्रोल करना। ये जो पूरा प्रोसेस करता है एक एडमिनिस्ट्रेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन, जब ये पूरा प्रोसेस करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट बोलते हैं। नहीं देखिए बाबू क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू मैरी पाकर फोल्टे बोल रहा है मैनेजमेंट इज द आर्ट गेटिंग थिंग डन थ्रू अदर्स। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। मैनेजमेंट क्या है? एक आर्ट है जो काम हम दूसरों से करवा लेते हैं। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या बोलता है। नेक्स्ट डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू कून्स एंड डोनल, मैनेजमेंट इज द क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ एन इंटरनल इन्वायरमेंट इन द इंटरप्राइज, द इंडिविजुअल वर्किंग टुगेदर इन ग्रुप्स। क्या बोल रहा है? मैनेजमेंट का मतलब होता है कि वहाँ का इंटरप्राइज, उस ऑर्गेनाइजेशन में जितने लोग हैं वो क्या करें? ग्रुप बना बना के कोई काम को कंप्लीट कर ले रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू लूथर गोलिक। अब नेक्स्ट डेफिनेशन लूथर गलिक द्वारा क्या बोला हुआ है कि मैनेजमेंट इज साइक्लिकल प्रोसेस ऑफ पॉट्स कर्व, जो हम लोग एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है कि फंक्शन भी है, ये पॉट्स कर्व फंक्शन भी बताता है। एग्जाम में कभी कभी इसका क्या देगा? शॉर्ट फॉर्म दे देगा। पी का क्या होता है बताइए, डी का क्या होता है बताइए। तो आप लोग को ये समझ के रखना पड़ेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट, पी का मतलब क्या होता है बाबू? प्लानिंग होता है। ओ का मतलब क्या होता है बाबू? ऑर्गेनाइजिंग होता है। डी का मतलब डायरेक्टिंग होता है। एस का मतलब स्टाफिंग। सी ओ का मतलब कोऑर्डिनेटिंग। आर का मतलब रिपोर्टिंग एंड बी का मतलब बजटिंग होता है। अब देखिए बाबू आगे आगे क्या बोल रहा है? मैनेजमेंट इज अ डिस्टिंक्ट प्रोसेस कंसिस्ट द प्लानिंग, ऑर्गेनाइज, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। एक सब आपको पढ़ने का दरकार नहीं पड़ेगा। अब डायरेक्ट अकॉर्डिंग टू जे क्लॉफ, जे क्लॉफ ने क्या बोला था? मैनेजमेंट इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड लीडरशिप। मैनेजमेंट क्या है? आर्ट भी है और साइंस भी है फॉर द पर्पज डिसीजन मेकिंग करने के लिए। जो हम लोग डिसीजन लेते हैं, लीडरशिप जो लेते हैं, ऑर्गेनाइज जो करते हैं, वो पूरा प्लानिंग के लिए, पूरा डिसीजन मेकिंग के लिए क्या है? सिर्फ आर्ट और साइंस। मतलब थोड़ा सा दिमाग भी रहना चाहिए प्लस कला भी रहना चाहिए। जरूरी नहीं कि जिसके पास दिमाग है, साइंस जिसके पास है, जो अच्छा से पढ़ लिख के आया, जिसने सारा टेक्नोलॉजी जानता है, मैनेजमेंट एमबीए कर लिया, इसका मतलब वो जरूरी नहीं कि पूरा अच्छा मैनेज कर पाएगा। उसके लिए थोड़ा सा आर्ट, बात अच्छा होना चाहिए, कैसे अपने बातों से हम वर्कर लोग से काम करवा ले, कैसे पूरा सिचुएशन को मैनेज करवा ले, कैसे मोटिवेट करवा ले। तो ये क्या है? आर्ट का काम है। ठीक है, तो मैनेजमेंट के अंदर में दोनों हम लोगों को करना पड़ता है। अब आइए बाबू मेन पार्ट, डायरेक्ट देखिए ध्यान से, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए सर क्या बोल रहा है? इट इज सेड दैट मैनेजमेंट इज डिस्टिंक्ट प्ले टू द डिसाइड द रोल ऑफ द वर्ल्ड टुडे। मैनेजमेंट के बिना आज का दिन में हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। याद रखिएगा, मैनेजमेंट के बिना आज का समय में हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सर मैनेजमेंट जो है वो पूरा यूनिवर्सल है। छोटा से छोटा बिजनेस हो, बड़ा से बड़ा बिजनेस हो, लॉन्ग साइज बिजनेस हो, स्मॉल साइज बिजनेस हो, लॉन्ग टर्म बिजनेस हो, शॉर्ट टर्म बिजनेस हो, चाहे जैसा बिजनेस हो, चाहे जैसा ऑर्गेनाइजेशन हो, बिना मैनेजमेंट का कभी भी आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। बिना सही से मैनेज किए आप कभी भी सक्सेस नहीं कर सकते हैं।
ठीक है बाबू। इसके अंदर में सबसे पहला इंपॉर्टेंस क्या आता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का पूरा यूज करना, सही सही रिसोर्सेज, मतलब जो मेरे पास लैंड है, जो मेरे पास लेबर है, जो मेरे पास कैपिटल है, जो एंटरप्रेन्योरशिप है, जो मटेरियल है, ठीक है ना, सारा मैन पावर जितना है, मनी जितना है, मार्केट जितना है, ये सारा चीज को प्रॉपर यूज करना ताकि वेस्टेज ना हो, उसको हम लोग बोलते हैं क्या बाबू, यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये मैन मटेरियल ह्यूमन रिसोर्स का भी होता है और मटेरियल का भी होता है, दोनों चीज का, आदमी लोग का भी सही, ऐसा नहीं कि वर्कर को रखे और काम उतना है नहीं लेकिन वर्कर बहुत सारा है, तो वर्कर क्या करेगा, बैठा रहेगा। या फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, वर्कर को सही से गाइड नहीं कर रहे हैं ताकि उसको काम ठीक से नहीं आ रहा है, तो वो भी हम लोग रिसोर्सेज सही से यूज नहीं कर रहे। फिर मटेरियल है, मटेरियल को हम लोग प्रॉपर यूज कर रहे हैं कि नहीं, वेस्टेज तो नहीं कर दे रहे। तो ये सब चीज किसके अंदर में आता है, मैनेजमेंट के अंदर में एक फीचर से क्या सर, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। नेक्स्ट देखो बाबू क्या बोल रहा है बाबू, मैनेजमेंट याद रखना पड़ेगा सब समय, क्या बोला जाता है कि मैनेजमेंट स्टैंड द अपेक्स ऑफ द एलिमेंट एंड गियर अप अदर एलिमेंट फैक्टर। मैनेजमेंट का काम ही है क्या करना, सभी फैक्टर को ऊपर की ओर ले आना, मतलब जो पहले जिस इफिशियंसी से काम करता था उससे अच्छा इफिशियंसी से काम करवाना ही क्या कहलाता है सर, हम लोग को मैनेजमेंट कहलाता है। अब आगे आते हैं एपेक्स ऑफ एलिमेंट। देखिए याद रखिएगा, टोटल 8 एलिमेंट बताया गया है बिजनेस में, कौन कौन, मेन, मटेरियल्स, मशीन, मनी, मेथड, मोटिव, मार्केट एंड मैनेजमेंट, ठीक है ना, 8 वो एम। लेकिन एग्जाम में आप लोग को लगभग 7 एम के बारे में बात करेगी, और उस 7 एम में इन 8 का 8 है, इसमें से सिर्फ मोटिव को हटा दीजिएगा, ठीक है ना। 7 एम्स के अंदर में ये 7 रहेगा, मतलब इसमें तो 8 दिया हुआ है, इसमें से मोटिव जब हटा दीजिएगा तो वो 7 कहलाएगा, ठीक है ना। तो 7 एम्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होगा सर, मेन, मटेरियल, मशीन, मनी, मार्केट, मेथड एंड मैनेजमेंट। ये 7 क्या होता है, 7 एम्स कहलाता है। क्या कहलाता है सर, 7 एम्स, मोटिव को छोड़ के, क्योंकि यहाँ पे 8 एम दिया हुआ है, जब 7 एम का बात करेगा तो मोटिव छोड़ दीजिएगा, वो 7 एम्स हो जाएगा। नेक्स्ट बाबू अब आते हैं हम लोग ब्रेन ऑफ बिजनेस। देखिए मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट ही तो पूरा बिजनेस का ब्रेन है, कौन क्या कर रहा है, किसको क्या काम करवाना है, कैसे करवाना है, कब करना है, क्या नहीं करना है, किसके द्वारा ये काम नहीं करना है, कौन आदमी इसके लिए सेटअप है, कौन आदमी इसके लिए सही है, ये सब पूरा, मतलब सबसे बड़ा जो काम हम लोग का शरीर में, ऐसे भी हम लोग जो प्रैक्टिकल लाइफ जीते हैं, सबसे पहले कौन काम करता है, ब्रेन। ब्रेन आपको बताता है कि आप ये करिए, ब्रेन आपको बताता है आप वो करिए, ब्रेन बोलता है ये मत करो, ब्रेन आपको प्लान करता है। तो जैसे ह्यूमन बीइंग में एक ब्रेन पूरा शरीर को मैनेज करता है, पूरा डेटा, पूरा दिन का शेड्यूल को मैनेज करवाता है, उसी तरह से मैनेजमेंट के अंदर में हम लोगों को क्या करना पड़ता है, मैनेजमेंट जो है वो मैनेज यदि नहीं कर पाएंगे तो वो पूरा ना प्लानिंग सही से कर पाएगा, ना ऑर्गेनाइजिंग सही कर पाएगा, ना डायरेक्टिंग सही कर पाएगा, ना कंट्रोल सही कर पाएगा, ना स्टाफिंग सही कर पाएगा। तो मेन क्या है सर, मैनेजमेंट की मेन है, पूरा ऑर्गेनाइजेशन का ब्रेन है, ठीक है, जिसको हम लोग कंप्यूटर के अंदर में बोलते हैं ना, सीपीयू पूरा ब्रेन है, उसी तरह से पूरा ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट क्या है, ब्रेन है। आगे बढ़ते हैं बाबू, नेक्स्ट एजेंसी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखिए बाबू, जब सब कुछ सही होगा इसका मतलब इकोनॉमिक डेवलप होगा ही, उसका ऑब्जेक्टिव जब पाएगा ही, ऑब्जेक्टिव जब अटेन कर लेगा मतलब वो बिजनेस प्रॉफिट में जाएगा, बिजनेस जब प्रॉफिट में जाएगा तो वो क्या होगा, गोल को उसको आगे बढ़ाता हुआ चला जाएगा, मैक्सिमाइज प्रॉफिट करने का सब समय टारगेट रहता है। और यदि प्रॉफिट जब अच्छा होगा इसका मतलब मैनेजमेंट अच्छा हो रहा है, और जब मैनेजमेंट अच्छा हो रहा है मतलब बिजनेस का स्टैंडर्ड लिविंग बढ़ रहा है, ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ हो रहा है, और ऑर्गेनाइजेशन का यदि ग्रोथ होगा मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या होगा, स्टैंडर्ड लिविंग बढ़ेगा, और स्टैंडर्ड लिविंग जब बढ़ेगा तो उस कंपनी के अंदर में, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में जो जो काम करे उसका भी स्टैंडर्ड लिविंग बढ़ेगा। तो ये क्या है, इंटर रिलेटेड है। क्या सर, इंटर रिलेटेड है। नेक्स्ट देखिए ध्यान से, रिडक्शन ऑफ वेस्टेज। क्या बोलता है बाबू, वेस्टेज, क्या बोल रहा है बाबू, वेस्टेज रिडक्शन। मतलब क्या होगा कि हम लोग जब बोल ही दिए हैं कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज,
क्या बोला गया है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज करना, रिसोर्सेज का क्या करना? प्रॉपर यूज करना। मतलब हम कुछ बर्बाद नहीं कर रहे, कुछ तो बर्बाद नहीं कर रहे, ना मैन पावर को बर्बाद करना है, ना आपके पास मटेरियल जो है, ना जो मनी है, कुछ भी आप बर्बाद नहीं करिएगा। आप सब कुछ को सही से यूटिलाइज करिएगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कम करना, मिनिमाइज करना। देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में वेस्टेज को खत्म नहीं किया जाता, ठीक है ना, लेकिन मिनिमाइज किया जाता है। कोई भी चीज अभी हम लोग जितना भी लाइफ जी रहे हैं या फिर जो भी बिजनेस चला रहे हैं या फिर जो भी काम कर रहे हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में कभी भी कोई चीज को खत्म नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। तो कभी भी खत्म वाला वर्ड मत बोलिएगा, मिनिमाइज होता है। क्या होता है सर? वो कम किया जा सकता है, खत्म तो नहीं हो सकता, ठीक है सर। आगे आइए, नेक्स्ट डेवलपमेंट ऑफ टीम वर्क। मैंने डेफिनेशन जब पढ़ा रहा था तभी मैंने बोला था कि एक डेफिनेशन के अंदर में बोला हुआ था कि ग्रुप एक्टिविटी, ठीक है ना। इसका मतलब मैनेजमेंट क्या बताता है? ग्रुप एक्टिविटी बताता है कि आप लोग सभी मिलके कैसे ग्रुप में काम करेंगे, ठीक है ना। तो ये एक टीम वर्क के लिए भी काम करता है, ये टीम वर्क भी दिखाता है आप लोगों को। ओके बाबू, नेक्स्ट देखिए ध्यान से, क्या बोल रहा है सर? नेक्स्ट बोला है सर कोऑर्डिनेशन, सहयोगिता। क्या बोल रहा है सर? सहयोग रखना, एक के साथ दूसरा, एक डिपार्टमेंट के साथ दूसरा डिपार्टमेंट का, एक एम्प्लॉय के साथ दूसरा एम्प्लॉय का, एक स्टाफ के साथ दूसरा स्टाफ का, एक वर्कर के साथ एक वर्कर का, सुपरवाइजर से लेके सुपीरियर तक का। मतलब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट के अंदर में 3 ठो लेवल होता है, एक टॉप लेवल, एक मिडिल लेवल, एक लोअर लेवल। जो लोअर लेवल में होते हैं सबसे नीचे, उनको सुपरवाइजर का रेंज में रखा जाता है, और जो टॉप लेवल है उसको क्या बोला जाता है? सुपीरियर। तो सुपीरियर टू सुपरवाइजर और सुपरवाइजर टू सुपीरियर, यहाँ तक पूरा लिंकअप रहना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब हम लोग क्या बोल रहे हैं सर? कोऑर्डिनेशन बना के रखना पड़ेगा, तभी मैनेजमेंट सक्सेसफुल होगा। यदि कोऑर्डिनेशन ही नहीं बनेगा, मान लीजिए परचेज डिपार्टमेंट सेल डिपार्टमेंट को बताएगा ही नहीं कि मेरे पास माल है कि नहीं, सेल डिपार्टमेंट बोलेगा ही नहीं कि हम कितना सेल किए हैं, ऑर्डर डिपार्टमेंट बोलेगा ही नहीं कि ऑर्डर हुआ है कि नहीं हुआ है, तो आप कैसे बिजनेस को चला पाइएगा? कैसे आप मैनेजमेंट सही से कर पाइएगा? तो हर डिपार्टमेंट को, हर आदमी को, हर एम्प्लॉय को, हर सुपरवाइजर से लेकर सुपीरियर तक को एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करके रखना पड़ेगा। इसीलिए फंक्शन भी था हम लोगों का एक, तो क्या? कोऑर्डिनेशन, CO फॉर कोऑर्डिनेशन, ठीक है बाबू। नेक्स्ट सोशल वेलफेयर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्रिएशन। देखिए बाबू, जब हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं, बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं, तो हम लोगों का ये भी काम होता है कि कैसे सोशल वेलफेयर किया जाए, कैसे सोसाइटी के लिए अच्छा किया जाए, गुड क्वालिटी करना, ठीक है ना, प्राइस को कम से कम रखना, क्वांटिटी अच्छा से मेंटेन करना, प्लस ये तो हुआ क्या? बिजनेस से रिलेटेड। उसके साथ मेरा एम्प्लॉय लोग का भी, एम्प्लॉय के बारे में भी सोचे, जॉब सेटिस्फैक्शन दे, जॉब का उसका सही से रिम्यूनरेशन दे, सही से सैलरी दे, उसका घर के पीछे यदि वर्किंग कोई बच्चा है उसको पढ़ाना लिखाना, ये सब जो काम होती है इसके अंदर किसको बोलते हैं हम लोग? सोशल वेलफेयर बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? सोशल वेलफेयर बोलेंगे। नेक्स्ट बोले बाबू, नेक्स्ट बोलता है डेवलपमेंट ऑफ द लीडरशिप क्वालिटी। उसके बाद हम लोग को क्या करना पड़ता है? डेवलप करना पड़ता है। देखो, अच्छा मैनेजमेंट वही नहीं है कि जो चलाते आ रहा है सब समय वही करते आ रहा है, वो अच्छा मैनेजमेंट नहीं है। अच्छा मैनेजमेंट वो है जो इनोवेशन, क्रिएटिविटी लाते रहेगा। क्योंकि अभी जो मॉडर्न मैनेज सिस्टम जो आ गया ना, आप यदि एक रूल रेगुलेशन, एक पॉलिसी को सब समय चलाते जाइएगा और अपना बिजनेस के अंदर में चेंजेस नहीं लाइएगा, तो आप कुछ हद तक तो ग्रो करिएगा, लेकिन फिर कोई कॉम्पिटिटर आके नया कुछ डाल के आपका वो चीज़ खत्म कर देगा। तो हर समय मैनेजमेंट को इनोवेशन भी करते रहना चाहिए, अपना ऑर्गेनाइजेशन के प्रति क्रिएटिविटी लाना चाहिए, एक नया अलग अलग लीडरशिप थिंकिंग लाना चाहिए। ये सब चीज़ हम लोग जब लाएंगे तो एक अच्छा लीडर तैयार करेंगे। लीडर का काम ही क्या होता है? मैनेजमेंट को ऊपर की ओर लेके जाना, आगे की ओर के लेके जाना, कैसे उसको लेके हम लोग जाएंगे, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अब इसके अंदर में हम लोग क्या करेंगे सर? इफेक्टिवनेस। अब पढ़ेंगे इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट। तो इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? इज कंसर्न विद डूइंग
द राइट टास्क, कंप्लीटिंग एक्टिविटी एंड अचीविंग गोल्स। इफेक्टिवनेस का मतलब ही क्या हुआ कि हम कोई काम कर रहे हैं, ठीक है ना। और इफिशियंसी मीन्स डूइंग द टास्क करेक्टली एंड मिनिमम कॉस्ट, काम करना भी है सही से और खर्चा भी कम हो, ये दो डिफरेंस है, ठीक है बाबू। अब देखिए ध्यान से कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए। सबसे पहले बात क्या है सर, गोल ओरिएंटेड। क्या है सर, गोल ओरिएंटेड है, ओके। मतलब आपका जो फ्यूचर गोल सेट किए हैं पूरा ऑर्गेनाइजेशन उसी हिसाब से मैनेज करेगी, ठीक है बाबू। नेक्स्ट ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव का दूसरा नाम क्या होता है, यूनिवर्सल, मतलब सब जगह ये फॉलो होगा, ठीक है सर। नेक्स्ट क्या बोला जाता है, मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल, इसके बहुत क्षेत्र होते हैं, आराम से आप कहीं पे भी इसको किसी भी तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए बाबू कंटिन्यूअस प्रोसेस। क्या बोल रहा है सर, कंटिन्यूअस। देखिए बाबू मैनेजमेंट जो है ना, आप यदि सिर्फ एक बार कर लिए तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको कंटिन्यू उसको करते रहना पड़ेगा, कंटिन्यू आपको वो प्लानिंग, आपको उसके ऊपर आइडेंटिफाइंग करते रहना पड़ेगा, चेंजेस लाते रहना पड़ेगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब समय क्या बोलेंगे सर, उसको हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो याद रखिएगा मैनेजमेंट क्या है, कंटिन्यूटी है। मैनेजमेंट कंटिन्यूअस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ एग्जाम में एकदम देगा। नेक्स्ट देखिए ध्यान से, ग्रुप एक्टिविटी। मैंने पहले भी बोला था इंपॉर्टेंस के अंदर में कि मैनेजमेंट क्या है, ग्रुप एक्टिविटी है। नेक्स्ट सर डायनेमिक फंक्शन। ये फंक्शन बहुत सारा पूरा मैनेजमेंट का फंक्शन को फॉलो करवाता है, प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, डायरेक्टिंग हो, कंट्रोलिंग हो, कोऑर्डिनेटिंग हो, स्टाफिंग हो, ठीक है ना। ये सब चीज़ कौन करवाता है, मैनेजमेंट ही करवाता है। और नेक्स्ट ये टेंजिबल दिखा रहा है पर टेंजिबल नहीं होगा, इनटेंजिबल फोर्स। क्या होगा सर, ये मैनेजमेंट क्या है, इनटेंजिबल फोर्स है, दिखता नहीं है। आप काम करिए, पहले करते जाइए, रिजल्ट बताएगा आपको, रिजल्ट, ठीक है सर। आगे आते बाबू, सब समय याद रखिएगा। आगे हम लोग जब पढ़ेंगे तो इसके अंदर में क्या पढ़ेंगे सर, सबसे पहला फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के अंदर में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे बाबू, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में फॉरकास्टिंग और प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब क्या होता है, प्लानिंग के पहले हम लोग को फॉरकास्टिंग समझना पड़ेगा। फॉरकास्टिंग मीन्स द प्रेडिक्शन अबाउट फ्यूचर हैपनिंग। फॉरकास्टिंग का मतलब ही होता है क्या, कि हम फ्यूचर का कुछ प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि हमको ये करना है, हमको ऐसे ये काम करना है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरकास्टिंग बोलते हैं, ठीक है सर। उसके बाद क्या बोला, प्लानिंग का मतलब क्या होता है, डिसाइडिंग व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, हु टू डू इट। बात समझ में आया। हम तो डिटरमाइन कर लिए कि अच्छा ये सही रहेगा, ऐसे जाने से होगा, ये हुआ फॉरकास्ट करना। लेकिन उस फॉरकास्ट के ऊपर जब हम लोग डिसीजन करेंगे कि कौन काम करेगा, इसको कैसे किया जाएगा, क्या करना है, ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें जब बताएंगे, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, हुम टू डू, व्हेन टू डू, किसके द्वारा, कैसे, क्यों, कब, ये सब चीज़ जब जानेंगे तब हमको बताएगा क्या, कि इसको बोला जाता है प्लानिंग। तो प्लानिंग फुल्ली डिपेंडेंट ऑन फॉरकास्टिंग। यदि हम सही से फॉरकास्ट नहीं कर पाएंगे, फ्यूचर पोजीशन को नहीं समझ पाएंगे, फ्यूचर हैपनिंग का ठीक तो एलिमेंट को नहीं जान पाएंगे, तो हम प्लानिंग भी ठीक से नहीं कर पाएंगे, ठीक है बाबू। आगे आते हैं ऑर्गेनाइजिंग। क्या बोलता है सर, ऑर्गेनाइजिंग इज अ टूल फॉर कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ एन इंटरप्राइज। क्या बोला, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ही क्या होता है, एक टूल है। क्या टूल है, किस लिए, संगठन बनाना। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है हिंदी में, संगठित करना, संगठन बनाना, मतलब कोऑर्डिनेशन करके सारा वर्कर को एक साथ कोऑर्डिनेशन करके हम मैनेजमेंट को आगे चला रहे हैं, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन सिस्टम, मतलब ऑर्गेनाइजेशन करना। नेक्स्ट बाबू क्या करना है सर, ध्यान से देखिए, स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब होता है प्लानिंग, किसके बारे में, वर्कर के बारे में, सही आदमी को सही काम देना, ठीक है ना। जो आदमी के पास जो जिस चीज़ का कैपेसिटी है, जिस चीज़ का एक्सपीरियंस है, जिस चीज़ के पास उसके पास एक्टिविटी क्रिएटिविटी है, उस हिसाब से हमको क्या करना पड़ेगा, काम को भी अलॉट करना पड़ेगा
कि कौन क्या काम करेगा। राइट पर्सन को राइट जगह सिलेक्शन करना स्टाफिंग प्रोसेस कहलाता है। ठीक है बाबू, आगे बढ़ते हम लोग। इसके अंदर में याद रखना पड़ेगा कि इतना काम करने के बाद हम लोग को ये भी देखना है कि अपना एम्प्लॉय को, जरूरी नहीं कि वो पूरा काम को अच्छा से जानेगा, उसको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, उसको डेवलपमेंट करवाना पड़ेगा। उसका जो जिस लेवल का आदमी था वो हमको पता है कि ये अच्छा कर सकता है, तो उसको ट्रेनिंग करा के उसको डेवलप करना पड़ेगा मैनेजमेंट के अंदर में। ठीक है ना। तो हम लोगों को ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, रिक्रूटमेंट प्रोसेस एंड सिलेक्शन, ये चारों चीज हम लोग को इसके अंदर में सही से हम लोग को रखना पड़ेगा कि कौन सा आदमी को रिक्रूट किया जाए, कहाँ पे काम पे रखा जाए, किस तरह से उसको अच्छा किया जाए, बेहतर कराने के लिए ट्रेनिंग दिया जाए, कैसे उसको डेवलप कराया जाए। इन सब बातों पे हम लोग को ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बाबू। उसके बाद क्या देखेंगे हम लोग सर? डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब क्या हुआ? कोर्स, इशू, ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन। एक लीडर बन के क्या करना? इंस्ट्रक्शन देना, डायरेक्शन देना कि आपको ये काम ऐसे करना है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? डायरेक्टिंग बोलते हैं। नेक्स्ट सर, मोटिवेटिंग। मोटिवेशन क्या है? एक साइकोलॉजिकल बात। आप एम्प्लॉय को, आपके मैनेजमेंट के अंदर में जो वर्कर है उसको आप साइकोलॉजिकल फिनोमेना में इस तरह से उसको इंथुजियास्ट करिए, इस तरह से उसको मोटिवेट करिए कि वो आपका मैनेजमेंट को सही से काम करे, आपका मैनेजमेंट में फुल्ली पार्टिसिपेशन करे, आपका ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाने में उसका भी रोल रहे, वो हम लोग को देखना पड़ता है। नेक्स्ट, उसके बाद कोऑर्डिनेशन। मैंने बताया था क्या करना? इंटीग्रेट करना ग्रुप एक्टिविटी के साथ। आप एक समय में सब समय पूरा ऑर्गेनाइजेशन के साथ कैसे एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, एक एम्प्लॉय से दूसरा एम्प्लॉय, एक इंडिविजुअल से दूसरा इंडिविजुअल तक कैसे कोऑर्डिनेट बना के रखते हैं, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है और हमको ये करना ही पड़ेगा। कोऑर्डिनेशन सब समय मेंटेन करके रखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट बाबू, रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेटिंग। रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेटिंग का मतलब क्या होता है सर? हमें सब समय क्या करना पड़ेगा? अपना बात कम्युनिकेट करना पड़ेगा। अब जैसे वर्कर जो लोअर लेवल है वो कितना काम किया, कितना रॉ मटेरियल का यूज हुआ, वो यदि मिडिल लेवल और टॉप लेवल को नहीं बताएगा तो कैसे वो मिडिल लेवल वाला फिर ऑर्डर करवाएगा? कैसे समझेगा कि क्या माल में खराबी हो रहा है? वो काम को किस तरह से करेगा? टॉप लेवल यदि सही से वर्कर लोग को नहीं गाइड करेगा कि क्या आपको करना है, और यदि कंफ्यूजन का क्रिएटिविटी, कंफ्यूजन एक क्रिएशन रहेगा सब समय ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, तो काम तो सही से नहीं हो पाएगा। तो सब समय याद रखिएगा, एक मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर में, एक ऑर्गेनाइजेशन में हमें सब समय क्या करना पड़ता है सर? कोऑर्डिनेशन के साथ साथ हमको रिपोर्टिंग भी करते रहना पड़ता है, और रिपोर्टिंग करने के साथ साथ कम्युनिकेट करना। रिपोर्ट खाली भेज दिए हो गया नहीं, आपको थोड़ा सा कम्युनिकेट करना पड़ेगा। सर ये वाला ऐसे करिए, सर ये वाला ये चेंज हो सकता है, सर वो उसमें चेंजेस हो सकता है, या फिर सुपीरियर बोलेगा वर्कर लोग को आप इसमें ठीक करिए, आपका यहाँ पे फॉल्ट हो रहा है। तो ये सब चीज़ें पूरा ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारा ऐसा जगह होता है जहाँ पे रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेटिंग मस्ट। यदि नहीं होगा तो कंपनी कभी भी, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट कभी भी सही से नहीं चल पाएगी। नेक्स्ट, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है? जितना मैंने अभी तक बोला, ऑर्गेनाइजेशन करना, डायरेक्टिंग करना, लीडरशिप करना, कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेटिंग करना, मोटिवेशन करना, स्टाफिंग करना, जितना मैंने बोला उसको सही से सब कोई फॉलो कर रहा है कि नहीं, वो पूरा चीज को देखना। जो जो उन लोग को दिया गया था वो सही से उस तरह से फॉलो हो रहा है कि नहीं, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? कंट्रोलिंग प्रोसेस बोलते हैं। गाइड खाली देखते रहना कि हाँ सब कुछ वॉच करना। ये कंट्रोलिंग का मतलब ही क्या हो गया? वॉच डॉग। ठीक है ना। ये काम क्या करेगा? पूरा मैनेजमेंट का प्रोसेस को फॉलो करेगा कि जिस तरह से जिसको जो बोला गया है उस हिसाब से वो काम हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है बाबू, याद रखना पड़ेगा हम लोगों को। नेक्स्ट, इसके साथ हम लोग पढ़ेंगे मैनेजमेंट इज एन आर्ट।
बाबू इसके अंदर में आप लोग ये सब पॉइंट याद रखिएगा, अंदर में उतना ज़्यादा डीप नहीं देता है। तो मैनेजमेंट क्या है सर? मैनेजमेंट एक आर्ट है, ठीक है सर। मैनेजमेंट क्या है? एक आर्ट है। क्यों सर? क्योंकि इससे क्या होता है सर? ये हिस्टोरिकल ट्रूथ है। दूसरा बात क्या बोलता है सर? हेल्प टू द अंडरस्टैंडिंग एम्प्लॉय चेंजिंग बिहेवियर। हम बातों से समझ लेंगे कि एम्प्लॉय का थिंकिंग चेंज करना है, एम्प्लॉय क्या सोच रहा है, एम्प्लॉय क्या समझ रहा है, ये बात करके ही समझ में आता है। तो ये कला है, हमें अपना एम्प्लॉय को समझना, ठीक है ना। उसके बाद सर रिक्वायर्स द एप्लीकेशन टू द प्रैक्टिकल नॉलेज। हमें सिर्फ साइंस सिर्फ आपको बताते दिए, ये दे दिए कि ये करना है, ऐसे ऐसे नहीं होगा, हमको उसको प्रैक्टिकल दिखाना पड़ता है। तो ये भी एक आर्ट के अंदर में आता है। उसके बाद बाबू मैनेजमेंट कैन अचीव गोल्स अप्लाइंग द टेक्निक ऑफ आर्ट। इसके अंदर में और आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट मैनेजमेंट क्या है सर? एक साइंस है। कैसा साइंस है सर? ध्यान से देखिए। इट हैज ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। पूरा ऑर्गेनाइज होता है ना, पूरा प्लानिंग होता है, पूरा डायरेक्टिंग होता है, कैसे करना है। तो खिचड़ी तो बनता नहीं है, तो जब उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? कुछ तो दिमाग में होना चाहिए, दिमाग भी तो होना चाहिए कैसे ये करना जाता है। इसके लिए पढ़ाई तो करना पड़ेगा ना कि कैसे हम इस सबको मेंटेन कर सकते हैं। तो इसके लिए साइंस हो गया। जब ये सब प्रोसेस करना पड़ेगा, मतलब आप दिमाग लाना पड़ेगा, आपको एक क्वालिटी वर्क करना पड़ेगा, एक क्वालिटी का एडुकेशन करना पड़ेगा कि ये चीज़ में ये चेंजेज होना चाहिए, इस समय में ऐसे करना चाहिए। तो ये हो गया साइंस। उसके बाद क्या बोला गया सर? साइंटिफिक प्रिंसिपल। जैसे रिसर्च में मैंने बोला था ना, क्रिएटिविटी लाना, इनोवेशन लाना। तो ये यदि आपके पास साइंटिफिक दिमाग नहीं रहेगा, आपके पास साइंस यूज नहीं करिएगा, तो रिसर्च कैसे करिएगा? कैसे नया एलिमेंट लाइएगा? आप जैसे मान लीजिए एक हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी है, अब वो नया नया जो प्रोडक्ट लाती है तो वो कैसे लाएगी? यदि वो तो पूरा मैनेजमेंट ही ना ये काम करवाता होगा, तो कैसे लाएगी? तो जब तक उसके पास साइंस नहीं रहेगा, मतलब रिसर्च क्वालिटी नहीं रहेगा, तो रिसर्च करने के लिए वही साइंस, उसको वही इंग्रेडिएंट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। एक यदि हम शैम्पू निकाल रहे सनसिल्क का, तो उसको हमको इंग्रेडिएंट समझना पड़ेगा ना कि कौन सा इंग्रेडिएंट क्या देना पड़ेगा, कि हाँ सर क्या देना से सही होगा, किसके लिए जरूरी होता है। तभी ना एडवर्टाइजमेंट आता है कि इसमें आंवला है, इसमें ये है, इसमें रीठा है। क्यों बोला जाता है ये चीज़? ताकि आपको ये बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है, आपका हेयर सही हो सकता है। तो उसके पहले उसको तो रिसर्च करना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसको ये देखना पड़ेगा कि कितना एलिमेंट इसमें मिलाया जाए ताकि वो सही हो, हेल्पफुल हो। तो ये सब में तो रिसर्च, तो ये सब किसके बारे में आ गया सर? साइंस के अंदर में। विदाउट साइंस तो ये सब फिर हो नहीं पाएगा। नेक्स्ट सर, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, ये प्रॉपर साइंस नहीं है, ठीक है ना, ये डायनेमिक साइंस है, और इसको हम लोग इनएग्जैक्ट साइंस भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये इसको हम लोग इनएग्जैक्ट साइंस भी बोलते हैं, एग्जैक्टली एकदम साइंस नहीं है। मास ट्रिग्नोमेट्री वाला, फिजिक्स वाला, केमिस्ट्री वाला ऐसा साइंस नहीं है, एग्जैक्ट साइंस नहीं है, इनएग्जैक्ट साइंस है। प्लस इसके साथ साथ डायनेमिक साइंस और सोशल साइंस भी बोला जाता है। वो ऑप्शन के ऊपर में देखिएगा ध्यान से, ठीक है बाबू। नेक्स्ट, मैनेजमेंट क्या है बाबू? प्रोफेशन है, पेशा, ठीक है ना। हम लोग को क्या करना पड़ता है? मैनेजमेंट पेशा है। ये पेशा, जो आदमी अच्छा से मैनेजमेंट का पढ़ाई करता है उनको नौकरी पे रखा जाता है। रिक्रूटमेंट जब करेंगे स्टाफिंग के अंदर में, तो हम लोग क्या देखते हैं कि तुम MBA किए हो, तुम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का कोर्स किए हो, ठीक है ना, HRM, ठीक है ना। तो वो क्या देखता है? वो देखता है कि आप जो कोर्स किए उसी को लेगा ज़्यादातर। क्यों? क्योंकि उसको पता रहना चाहिए, तब मैनेजमेंट भी इंश्योर रहता है कि नहीं, हम जो आदमी को ले रहे हैं उसको हमको ज़्यादा समझाना नहीं पड़ेगा, उसके बाद आइडिया सिर्फ मेरे कंपनी के बारे में बता दिए वो काम कर लेगा। तो मैनेजमेंट प्रोफेशन भी है। हमको यदि एक अकाउंटेंट रखना पड़ेगा सही से खाता को मेंटेन करने के लिए, उसके लिए तो भी अकाउंटेंट, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट खोजेंगे। हमको रिसर्च एंड डेवलपमेंट करवाना है तो उसके लिए एक अच्छा साइंटिस्ट खोजेंगे जो अच्छा साइंस का ज्ञानी हो, मेरा प्रोडक्ट को लेके, कि हम जो जिस प्रोडक्ट में काम करते हैं उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, उसके बाद अच्छा दिमाग हो कि कैसे इसको बेटर किया जाए।
तो ये सब तो प्रोफेशन ही होगा ना, तो ये सब को तो प्रोफेशन में हमको रखना पड़ेगा। तो ये सब क्या कहलाएगा सर, इसीलिए मैनेजमेंट को प्रोफेशन भी हम लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए बाबू ध्यान से, अब मैनेजमेंट स्किल है तो ना ध्यान नहीं देना पड़ेगा। अब आते हैं बाबू हम लोग, ध्यान से देखिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को। अब लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या पढ़ना पड़ेगा अब हम लोगों को, लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर में सबसे में याद रखना पड़ेगा 3 लेवल होता है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। यहाँ से एग्जाम में एक क्वेश्चन देगा। अब टॉप लेवल के अंदर में होता कौन कौन है वो पहले देख लेते हैं बाबू। टॉप लेवल में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एकदम अच्छा से, मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर और डिप्टी मैनेजर। किस में आएगा सर, होल टॉप लेवल। मिडिल लेवल में देखिए बाबू डिपार्टमेंटल मैनेजर, सुपरिटेंडेंट, डिप्टी डिपार्टमेंटल मैनेजर। क्लियर है बाबू। नेक्स्ट देखिए लोअर लेवल मैनेजमेंट में सुपरवाइजर और फोरमैन। ठीक है सर। तो ये 3 टाइप का लेवल, 3 लेवल है जिसके अंदर में ये है। अब ये तो लोग हैं। अब इन तीनों लेवल का काम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हम लोगों को ये देखना पड़ेगा। देखिए फंक्शन, टॉप लेवल का फंक्शन क्या बोलता है, टू डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। टॉप लेवल सबसे पहले क्या करती है, ऑब्जेक्टिव फिक्स करती है और पॉलिसी फिक्स करती है। डिटरमाइन करना कि क्या लगेगा, क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, क्या पॉलिसी होना चाहिए, उस हिसाब से फिर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लानिंग बनाता है। कौन बनाएगा, टॉप लेवल ही। जो बात कर रहा हूँ टॉप लेवल के बारे में बात कर रहा हूँ। तीसरा सर, ये कंस्ट्रक्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। जब सब कुछ ठीक, प्लानिंग होनी हो गया, ठीक है, अब क्या करेगा, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाएगा। कौन, टॉप लेवल वाला। नेक्स्ट, टू प्लान फॉर द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये काम भी कौन करता है, टॉप लेवल ही करता है, कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का कैसे करे, ये भी कौन करेगा, टॉप लेवल ही करेगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बाबू। आगे देखिए ध्यान से क्या बोला है मिडिल लेवल में। मिडिल लेवल का फंक्शन क्या है सर, टू सेपरेट प्लान एंड प्रोग्राम्स फॉर वन ओन डिपार्टमेंट। एक अपना डिपार्टमेंट का प्लान प्रोग्राम बनाना। टॉप लेवल क्या करता है, पूरा मैनेजमेंट का प्लान बनाता है, लेकिन मिडिल लेवल क्या करता है, अपने डिपार्टमेंट का। परचेज डिपार्टमेंट है वो अपना करेगा, सेल डिपार्टमेंट अपना करेगा। अलग अलग, यदि मान लीजिए एक कंपनी के अंदर में अलग अलग डिपार्टमेंट है, साबुन वाला शॉप वाला डिपार्टमेंट अलग है, शैम्पू डिपार्टमेंट अलग है, मान लीजिए कोलगेट डिपार्टमेंट अलग है, मान लीजिए इस, ठीक है ना। तो ये डिपार्टमेंट जो है, अलग अलग डिपार्टमेंट अपना अपना क्या करेगा, प्लानिंग करेगा। ठीक है। दूसरा क्या सर, टू अरेंज द इम्प्लीमेंटेशन द ऑर्डर एंड द डिसीजन ऑफ द टॉप लेवल। टॉप लेवल वाला लोग जो ऑर्डर दिया है, जो डिसीजन बोला गया है, उनके बातों को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो जो प्रोसेस लगेगा मुझे वो करना पड़ेगा सर। ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला सर, नेक्स्ट बोला टू कोऑर्डिनेट एंड इस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन टॉप लेवल एंड लोअर लेवल। हमको क्या करना पड़ेगा, रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा। मिडिल लेवल जो है ना, वो मीडिएटर है, किसके बीच में, टॉप लेवल और लोअर लेवल का बीच में। ये रिलेशनशिप को बना के कौन रखता है, मिडिल लेवल रखता है। किसको, टॉप लेवल वाला को और लोअर लेवल वाला को। नेक्स्ट बाबू, टू प्रिपेयर द रिपोर्ट्स एंड सबमिट इट टू बी टॉप लेवल रिगार्डिंग टू द फंक्शन कंसर्न। उसके बाद जो काम हुआ, उस काम से रिलेटेड पूरा रिपोर्ट बना के किसको पहुंचाएगा, वो टॉप लेवल तक को पहुंचाएगा। अब आते हैं बाबू लोअर लेवल। देखिए लोअर लेवल के अंदर में क्या क्या आता है सर, टू गेट थिंग डन बाय वर्कर्स। जो हम लोग को ऑर्डर दिया गया है, उस ऑर्डर को हम लोग फुलफिल करेंगे कैसे, वर्कर के द्वारा। तो वो काम को हम और वर्कर से काम करवाएंगे। नेक्स्ट, टू इम्प्लीमेंट ऑर्डर, डायरेक्शन, प्लान, डिसीजन। जो भी हमको ऑर्डर दिया गया है, जो भी हमको प्लान दिया गया है, जो हमको डायरेक्शन दिया गया है, उस प्लान, ऑर्डर और डायरेक्शन के हिसाब से हम अपना काम को पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है सर। उसके बाद देखिए ध्यान से, टू कोऑर्डिनेट द फंक्शन डिफरेंट क्लासेस ऑफ द वर्कर। अलग अलग जो क्लासेस वर्कर है, वर्कर का भी सेमी क्लास, ठीक है ना, सेमी वर्कर होता है, एक फुल्ली ऑर्गेनाइज वर्कर होता है,
ठीक है ना। तो हम लोग को सेमी स्किल होता है, एक स्किल होता है, एक स्किल वर्कर, एक सेमी स्किल वर्कर, तो अलग अलग क्लास होता है वर्कर लोग का भी। तो उसके साथ भी हम लोग कैसे कोऑर्डिनेट करें, ये भी लोअर लेवल का ही काम होता है। नेक्स्ट सर, टू इन्फॉर्म द हायर लेवल अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ द ग्रीवियंस ऑफ द एम्प्लॉयज, इंश्योर द सॉल्यूशन। हमें क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉय जो हम लोग काम करें लोअर लेवल में, जहाँ सबसे ज़्यादा तो यहीं पे काम, जहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, जो काम हो रहा है, वहाँ पे यदि कोई प्रॉब्लम हुआ है, कोई सिचुएशनल ग्रेवियंस हो जा रहा है, तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाला को बताना पड़ेगा कि देखिए ये डिस्प्यूट हो रहा है, ये प्रॉब्लम हो रहा है एम्प्लॉय लोग के बीच में, या फिर ये काम ऐसे नहीं हो पा रहा है। तो वो अपना अपर लेवल को बताएगा, मतलब मिडिल लेवल को बताएगा, फिर मिडिल लेवल टॉप लेवल को बताएगा, फिर वहाँ से जो गाइडलाइन आएगा, या फिर टॉप लेवल के पास यदि अथॉरिटी रहेगा, वो जो गाइडलाइन देगा उस हिसाब से लोअर लेवल काम करेगा। तो कम्युनिकेट करना पड़ेगा। तो मैंने तो बताया ही था इंपॉर्टेंस का कि कम्युनिकेट और रिपोर्टिंग बहुत जरूरी है। तो मिडिल लेवल वाला टॉप लेवल से कम्युनिकेट करेगा, और लोअर वाला लोग किससे कम्युनिकेट करेगा, मिडिल लेवल से कम्युनिकेट करेगा पहले, ठीक है ना। तो ये पूरा प्रोसेस हुआ, ये इंट्रोडक्शन चैप्टर खत्म हुआ मैनेजमेंट का।